पल्लवी की शादी को 3 महीने हुए थे। उसकी सास सुमित्रा जी मोहल्ले भर में अपने अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पल्लवी ने सुना था कि सास के साथ तालमेल बिठाना लोहे के चने चबाने जैसा है, इसलिए वह हमेशा सहमी रहती थी। सुमित्रा जी रसोई के मामले में बहुत सख्त थी। वह अक्सर पल्लवी के बनाए खाने में कोई न कोई कमी निकाल ही देती थी, कभी मिर्च तेज। एक दिन सुमित्रा जी की तबीयत खराब हो गई। पल्लवी ने उनके लिए सादा दलिया बनाया। जब वह कमरे में दलिया लेकर गई, तो सुमित्रा जी ने एक चम्मच चखा और चेहरा बिगाड़ लिया। पल्लवी, इस समय नमक ही नहीं है। क्या तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकती? सुमित्रा जी ने झिड़कते हुए कहा। पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। वह दलिया वापस लेकर रसोई में आई और उसे चखा। वह हैरान रह गई, नमक बिल्कुल सही था। उसे समझ नहीं आया कि सास ने झूठ क्यों बोला। वह दोबारा नमक डालकर ले गई, पर सुमित्रा जी ने फिर उसे बेस्वाद बताकर हटा दिया। शाम को जब पल्लवी ने अलमारी से सुमित्रा जी की दवाइयां निकालीं, तो उसकी नज़र डॉक्टर की एक पुरानी पर्ची पर पड़ी। उस पर लिखा था, उम्र के कारण जीभ की स्वाद ग्रंथियों टेस्ट बड्स में बदलाव और हल्का मेटालिक टेस्ट आना। पल्लवी को बिजली की तरह कौंधा कि उसकी सास जानबूझकर बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें वाकई स्वाद महसूस नहीं हो रहा था। और शायद वह इस बदलाव से डर रही थी, इसलिए अपना गुस्सा पल्लवी पर निकाल रही थी। अगले दिन पल्लवी ने फिर से खाना बनाया। जब सुमित्रा जी ने फिर वही शिकायत की कि खाना फीका है, तो पल्लवी रोई नहीं। वह मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मुझे लगता है मेरी आदत खराब हो गई है। मैं आज आपके साथ बैठकर खाती हूँ। आप मुझे बताइएगा कि मुझे अपने हाथ के स्वाद में क्या सुधार करना चाहिए। पल्लवी ने सुमित्रा जी के हाथ से निवाला खाया और कहा, सच में माँ जी, आपके बिना मुझे खाने की सही समझ ही नहीं आती। आप बस मेरा मार्गदर्शन करती रहिए। सुमित्रा जी स्तब्ध रह गई। उन्हें लगा था पल्लवी पलटकर बहस करेगी या रोएगी, लेकिन पल्लवी के सम्मान ने उनके भीतर की कड़वाहट को पिघला दिया। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, शायद मेरी जुबान ही अब बूढ़ी हो गई है, सीख। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। पल्लवी अब उनकी आलोचना को नुक्स नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग की असुरक्षा के रूप में देखती थी। और सुमित्रा जी, उन्हें समझ आ गया था कि स्वाद खाने के नमक में नहीं, परोसने वाले के